हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग फिटर में एक कटिंग टूल्स के बारे से देखेंगे। कटिंग टूल में हम लोग आज बात करेंगे स्क्रैपर के बारे से। स्क्रैपर से आप लोग को पता ही होगा कि हर एक पेपर में, चाहे DRDO हो, इसरो हो, IOCL हो, गेल हो, भेल हो, सेल हो, हर एक PSU हो गया, डिफेंस जॉब हो गया, स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो गया, कोई भी पेपर ऑर्गेनाइज हो, यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही है कि जो स्क्रैपर होता है उसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, स्क्रैपर कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं और उसके द्वारा कितनी शुद्धता में किसी जॉब को बनाया जा सकता है, और बैरिंग के बूज को कौन से स्क्रैपर के द्वारा स्क्रैपिंग करके हम लोग उसको शुद्धता में बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ के बारे से आज हम लोग देखेंगे, जो कि यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है और ऑलरेडी आता ही है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्रैपर क्या होता है? एक कटिंग टूल होता है जो कि किसी जॉब की हाई स्पॉट्स को बाहर निकालने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसी जॉब की हाई स्पॉट्स का मतलब क्या होता है? जैसे आज के डेट में, आधुनिक युग में आपको पता ही होगा, अगर किसी दो जॉब को एक सरफेस से दूसरे सरफेस के ऊपर अगर आपको फिसलना है तो क्या होगा? अगर ये पूरी तरह से चिकना नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट करेगा, और ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट करेगा तो वो बॉडी हीट हो जाएगी, और हीट होने की वजह से वो आसानी से क्या हो सकता है? डल हो सकता है, या फिर उसकी मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो सकती है? ख़राब हो सकती है ना। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है? उसकी सरफेस को आप चाहे कितनी भी ग्राइंडिंग कर लो, फाइलिंग कर लो, लेकिन उसके बाद भी क्या रहता है? उसमें कुछ स्ट्रक्चर में हाई स्पॉट्स रहते हैं। जैसे कि सिंपल सा उदाहरण है, अगर मैं इस मेटल्स की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा? हाई स्पॉट्स रहेंगे। लेकिन अगर इसी को हम लोग इस बोर्ड की बात करें तो क्या बहुत ज़्यादा चिकनी है, हाई स्पॉट की संख्या बहुत कम होगी, है ना। तो क्या करते हैं? किसी भी जॉब की सरफेस से हाई स्पॉट्स को निकालने के लिए हम लोग को किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्क्रैपर की आवश्यकता होती है। तो चलिए देख लेते हैं स्क्रैपर क्या होता है। यहाँ पर कुछ डायग्राम मैं आपको बताया हूँ। इस डायग्राम में ये होता है हैंडल, ये वाला भाग टैंक कहलाता है, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा बॉडी होगा, और ये लास्ट पॉइंट क्या कहलाता है? कटिंग एज कहलाता है। तो जनरली ये 3-4 टाइप्स के हम लोग देखेंगे अभी स्क्रैपर में। तो स्क्रैपर का सबसे पहला इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होगा? स्क्रैपर एक कटिंग टूल है जो कि किसी जॉब की सरफेस से हाई स्पॉट को निकालने के लिए और छोटी छोटी चिप्स के थ्रू उसको बाहर रिमूव करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इंट्रोडक्शन में? एक तो ये हो गया कटिंग टूल है, और इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? सरफेस से हाई स्पॉट को दूर करने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। जनरली स्क्रैपर की अगर मटेरियल की बात की जाए तो इसका जो मटेरियल होता है वो जनरली इसको हम लोग टूल स्टील से बनाते हैं। ठीक है, कौन से मटेरियल का बनाया जाता है? इसको टूल स्टील से इसको बनाया जाता है। जनरली इसको टूल स्टील से ही बनाते हैं, और ज़्यादातर, और कभी कभी क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग फाइलिंग जो कि वर्कशॉप में यूज़ करते हैं, अगर वो फाइल टूट जाता है तो उसको भी हम लोग ग्राइंडिंग करके क्या कर लेते हैं? स्क्रैपर के रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो जनरली जो मेटल की अगर बात की जाए तो टूल स्टील ही रखना है आपको। ठीक है, टूल स्टील में आपको पता ही होगा कि इसमें वेनेडियम होता है, मोलिब्डेनम होता है, तो ये सब चीज़ होता है। नेक्स्ट है, अगर स्क्रैपर की अलाउंस की बात की जाए तो स्क्रैपर के लिए जो अलाउंस दिया जाता है, छूट, मान के चलो कि किसी जॉब को बनाते हो तो उस पर एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाता है। एक्स्ट्रा मटेरियल ताकि उसको आप एकदम हाई फिनिशिंग में बना सको, उसको बोलते हैं अलाउंस। अलाउंस स्क्रैपिंग के लिए जो अलाउंस दिया जाता है वो जनरली कितना होता है? 0.1 mm से लेकर के 0.4 mm तक क्या दिया जाता है? उस पर अलाउंस दिया जाता है। अगर फर्स्ट पास की अगर बात की जाए, मतलब कि स्क्रैपर के द्वारा अगर एक भाग जब हम लोग घिसते हैं तो वो कितना मेटल्स को वहाँ से जॉब से रिमूव कर सकता है, उसकी बात की जाए तो फर्स्ट पास में स्केप मटेरियल की अगर बात की जाए तो स्केप मटेरियल यहाँ से कितना किया जा सकता है? 0.005 mm से लेकर के 0.07 mm तक क्या किया जा सकता है? वहाँ से मेटल को रिमूव किया जा सकता है एक पास में।
यहाँ पर देखते जाइएगा, एक पास के लिए ये है। अलाउंस की बात की जाए तो 0.1 से लेकर के 0.4 mm तक अलाउंस दिया जाता है। नेक्स्ट है, अगर एक्यूरेसी की बात की जाए तो एक्यूरेसी, किसी भी जॉब को वो कितने एक्यूरेसी के साथ बना सकता है, वो उसकी एक्यूरेसी कहलाती है। तो एक्यूरेसी के लिए ये अगर देखा जाए तो 0.003 mm से लेकर के 0.01 mm तक की एक्यूरेसी में क्या कर सकता है, किसी भी जॉब को बना सकता है। देखिए यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। मटेरियल कौन सा होता है स्क्रैपर का, मटेरियल कौन सा होता है तो टूल स्टील का, और अलाउंस कितना दिया जाता है स्क्रैपिंग अलाउंस तो 0.1 mm से लेकर के 0.4 mm। फर्स्ट पास में कितना स्क्रैप किया जा सकता है तो वो भी है 0.05 से लेकर 0.07 mm तक का स्क्रैप कर सकते हैं। और अगर एक्यूरेसी की बात की जाए किसी जॉब को एक्यूरेसी में बनाने की तो 0.03 mm से लेकर के 0.01 mm की एक्यूरेसी में क्या कर सकता है, वो किसी भी जॉब को बना सकता है। अगर हम लोग इसी में हार्डनेस की बात करेंगे कि जो स्क्रैपर की जो हार्डनेस होती है OBIS के अनुसार 56 से लेकर के 64 HRC तक होती है। इसकी हार्डनेस भी पेपर में पूछा जाता है, तो इसकी हार्डनेस कितनी होती है 56 से 64 HRC तक होता है। HRC मतलब होता है हाई रैप्चर कैपेसिटी, ठीक है। HRC मतलब कि हाई रैप्चर कैपेसिटी होता है इसका फुल फॉर्म। मतलब कि किसी भी जॉब की हार्डनेस या फिर टूल की हार्डनेस को शो करने का एक तरीका है या यूनिट है, ठीक है। तो 56 से 64 HRC इसकी हार्डनेस होती है। अगर ग्राइंडिंग एंगल की बात की जाए, ग्राइंडिंग एंगल मतलब किसी भी जो स्क्रैपर है उसकी स्क्रैपर के बीच यहाँ पर पॉइंट को क्या किया जाता है, कटिंग पॉइंट को धार लगाया जाता है ग्राइंडिंग के थ्रू, तो उसके द्वारा जो एंगल बनता है, उस धार का जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं ग्राइंडिंग एंगल। और ग्राइंडिंग एंगल जनरली इसका 81 डिग्री होता है, ठीक है। अगर स्क्रैपिंग एंगल की बात की जाए, अब ग्राइंडिंग एंगल के बाद में आता है स्क्रैपिंग एंगल। मतलब किसी जॉब को जब हम लोग स्क्रैपिंग करेंगे तो स्क्रैपिंग जब करेंगे तो इस जॉब और इस स्क्रैपर का बीच का जो एंगल बन रहा है वो क्या कहलाता है, स्क्रैपिंग एंगल कहलाता है। और जनरली जो स्क्रैपिंग एंगल होता है वो कितना रखा जाता है, 25 से लेकर के 30 डिग्री तक एंगल रखा जाता है, ठीक है। कितना रहता है, 25 से लेके 30 डिग्री तक के एंगल में क्या किया जाता है, जॉब और स्क्रैपर के बीच का एंगल की अगर बात की जाए, जब हम लोग करते हैं स्क्रैपिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 to 30 डिग्री में हम लोग उसको झुका के करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्क्रैपर। अगर टाइप्स ऑफ स्क्रैपर की बात की जाए तो यहाँ पर 4 प्रकार से स्क्रैपर है। एक होता है फ्लैट स्क्रैपर, दूसरा हाफ राउंड स्क्रैपर, तीसरा ट्रायंगुलर स्क्रैपर, चौथा हुक स्क्रैपर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट देख लेते हैं फ्लैट स्क्रैपर, जो यहाँ पर डायग्राम में बनाया हूँ। ये कौन सा है, ये फ्लैट स्क्रैपर के टाइप्स में आते हैं। फ्लैट स्क्रैपर नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लैट स्क्रैपर का मतलब क्या होगा, किसी भी जॉब की सरफेस जिसका फ्लैट होगा उसको हम लोग को शुद्धता में बनाने के लिए, मतलब वहाँ से हाई स्पॉट को हटाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, फ्लैट स्क्रैपर का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखते जा रहा हूँ फ्लैट स्क्रैपर, उसका शेप कैसे होगा, फ्लैट होगा, और इसका उपयोग हम लोग फ्लैट सरफेस पर किसके लिए, स्क्रैपिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। और जनरली जो फ्लैट स्क्रैपर होता है इसका जो कटिंग पॉइंट का भाग होता है वो क्या रहता है, हल्का सा कन्वेक्स रहता है। ये पूछा ही जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, कन्वेक्स टाइप बनाया जाता है। और कन्वेक्स क्यों बनाते हैं, अगर सोचो ये पूरी तरह से फ्लैट रहेगा तो ज़्यादा स्पेस लेगा, और ज़्यादा स्पेस लेगा और साथ ही साथ में आपको उसको चलाने के लिए ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होगी, और पूरी तरह से उसके जो हाई स्पॉट्स हैं वो नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए उसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा कन्वेक्स बनाया जाता है ताकि आसानी से हम लोग इसको चला सकें और पूरी तरह से वहाँ से सरफेस से हाई स्पॉट्स को हटा सकें। नेक्स्ट है, अगर इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो इसकी जो लंबाई होती है लेंथ 100 से लेकर के 200 mm तक पाया जाता है। किसके अनुसार, BIS के अनुसार। और BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ
इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो कि फ्लैट स्क्रैपर का जो लेंथ होता है वो 100 mm से लेके 200 mm तक होता है, जबकि इसकी विड्थ की अगर बात की जाए तो विड्थ की अगर बात की जाती है कितना रखा जाता है 20 mm से लेकर के 30 mm तक होता है। मतलब कि इसकी जो लंबाई रहेगी वो कितनी रहेगी 100 से लेकर के 200 mm, और इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो कितनी रहेगी 20 से 30 mm होती है। नेक्स्ट है हाफ राउंड स्क्रैपर। हाफ राउंड स्क्रैपर को एक और नाम से जाना जाता है, जनरली इसको क्या बोला जाता है, बेरिंग स्क्रैपर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेरिंग स्क्रैपर। बेरिंग स्क्रैपर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाफ राउंड स्क्रैपर जो होता है उसका उपयोग जनरली हम लोग बेरिंग पर करते हैं। बेरिंग क्या होता है, हाफ राउंड पूरा वो तो गोल रहता है, तो हाफ राउंड स्क्रैपर से क्या करते हैं उसको हम लोग स्क्रैपिंग कर सकते हैं। इसीलिए हाफ राउंड का स्क्रैपर क्या रहता है, अर्ध गोलाकार होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है अर्ध गोलाकार। ठीक है, अर्ध गोलाकार, अर्ध गोलाकार में बना होता है और इसको हम लोग बेरिंग स्क्रैपर के नाम से भी जानते हैं। और इसका उपयोग ज़्यादातर हम लोग किसके लिए करते हैं, आपका जो बेरिंग की बूस हो गया या फिर बेरिंग की सरफेस को साफ करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और ये जनरली लेंथ में अगर बात की जाए तो लेंथ में जनरली ये कितना होता है 125 mm से लेकर के 150 mm तक के साइज़ में पाया जाता है अगर लेंथ की बात की जाए तो। नेक्स्ट है ट्रेंगुलर स्क्रैपर। ट्रेंगुलर स्क्रैपर मतलब क्या होता है, त्रिभुजाकार। ठीक है, ट्रेंगुलर मतलब कि क्या होगा, त्रिभुजाकार, 1 2 और इसके पीछे 3 भुजाएं होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रेंगुलर स्क्रैपर के नाम से जाना जाता है। ट्रेंगुलर स्क्रैपर के एक भाग के पॉइंट को क्या किया जाए, एकदम नुकीला बनाया जाता है, ताकि किसी भी सरफेस मतलब कि क्या रहेगा, शार्प कॉर्नर को की हाई स्पॉट्स को निकालने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ट्रेंगुलर स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। जनरली जो ट्रेंगुलर स्क्रैपर होता है उसके 3 फेस होते हैं। ट्रेंगुलर है इसलिए उसके क्या रहेंगे, 3 फेस होंगे या फिर 3 कटिंग एज बोल सकते हैं, कटिंग एज होते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे, शार्प कॉर्नरों की हाई स्पॉट को निकालने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो इसकी जो लंबाई होती है ये 125 से लेकर के 175 mm तक पाए जाते हैं। और इस पर अगर कटिंग की दांते की जो कटिंग होती है वो क्या रहता है, पॉजिटिव रेक एंगल दिया जाता है। इसको याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा जाता है, पॉजिटिव रेक एंगल दिया जाता है। पॉजिटिव रेक एंगल मतलब पता है ना, नेगेटिव रेक एंगल, पॉजिटिव रेक एंगल और एक होता है नॉर्मल। तो नेगेटिव, पॉजिटिव और नॉर्मल, जीरो जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव रेक एंगल दिया जाता है ताकि वो आसानी से क्या करे, जॉब से हाई स्पॉट्स को दूर कर सकें। नेक्स्ट है हुक स्क्रैपर। लास्ट वाला जो दिखाया गया है ये हुक स्क्रैपर है। हुक मतलब कि लास्ट सिरे को क्या किया जाता है, एक हुक टाइप से बनाया जाता है। ठीक है, लास्ट सिरे को ऐसे करके हुक टाइप से बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम हुक स्क्रैपर के नाम पर रखा गया है। और इसका उपयोग ज़्यादातर हम लोग क्यों करते हैं, किसी ग्रूव, स्लॉट या ओरिएंटेशन की स्क्रैपिंग के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, हुक स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। हुक स्क्रैपर का अगर BIS के अनुसार इसकी लंबाई का देखा जाए तो ये रहता है 100 से 200 mm तक पाए जाते हैं। और इसकी विड्थ जो होती है, चौड़ाई, वो कितना रखा जाता है, 20 mm से लेकर के ये 30 mm तक पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया क्या।
इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अभी और बहुत कुछ बताना है इस पर। अब उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं स्क्रैपिंग की शुद्धता को कैसे पहचाना जा सकता है। अब जो आप स्क्रैपिंग किए हो उसमें स्क्रैपिंग की शुद्धता को कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो स्क्रैपिंग की शुद्धता, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार ले लो। ठीक, तो स्क्रैपिंग की शुद्धता की अगर बात की जाए तो जो हम लोग स्क्रैपिंग करते हैं किसी जॉब की, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, 25x25 mm पर, ठीक है, mm वर्गाकार फ्रेम के द्वारा इसको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। वर्गाकार फ्रेम मतलब क्या रहेगा, एक 25x25 का वर्गाकार एक फ्रेम लिया जाएगा, इस पर जो हाई स्पॉट रहेंगे, अब उसको क्या किया जाएगा, पर यूनिट लेंथ पर, ठीक है, पर यूनिट एरिया मतलब कि इस 25x25 mm के एरिया पर कितने हाई स्पॉट हैं, उसके द्वारा इसकी शुद्धता को हम लोग चेक कर सकते हैं या फिर एक्यूरेसी को चेक किया जा सकता है। जनरली जो एक्यूरेसी होती है वो क्या होता है, 25 mm एरिया पर, इसी 25 mm एरिया पर 12 हाई स्पॉट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 12 हाई स्पॉट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, शुद्ध या फिर अच्छा जॉब कहलाता है। तो अगर हम लोग हाई स्पॉट की एक्यूरेसी की बात की जाए तो ये 3 प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं। फर्स्ट कहलाता है रफ स्क्रैपर या फिर रफ स्क्रैपिंग। तो जो रफ स्क्रैपिंग में हाई स्पॉट की संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 से 10 हाई स्पॉट होते हैं। और उसके बाद आता है फिनिश्ड जो रहेगा स्क्रैपिंग, फिनिश्ड स्क्रैपिंग जो रहेगा उस पर जो हाई स्पॉट की संख्या होती है वो कितनी होती है, 12 से 15। और अगर हम लोग फाइन की अगर बात की जाए, थर्ड होता है फाइन स्क्रैपिंग की अगर बात की जाए तो फाइन स्क्रैपिंग में हाई स्पॉट की संख्या कितनी होती है, 20 से 25 हाई स्पॉट होते हैं, ठीक है। ये आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। रफ स्क्रैपिंग में 8 से 10, फिनिश स्क्रैपिंग में 12 से 15 और फाइन स्क्रैपिंग में 20 से 25 हाई स्पॉट्स होते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा ग्राइंडिंग एंगल जो होता है स्क्रैपर का वो 81 डिग्री, और स्क्रैपिंग करने के लिए हम लोग को जो एंगल होती है सरफेस और स्क्रैपर के बीच की वो कितनी होती है, 25 से 30 mm 30 डिग्री तक क्या होता है, वो एंगल में झुका रहता है, ठीक है। और अगर स्क्रैपिंग मेथड की अगर बात की जाए तो स्क्रैपिंग मेथड हम लोग कैसे, किसी जॉब को अगर शुद्धतम साइज में बनाना है तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम लोग को जो सरफेस प्लेट है, जैसे कि कई विधि हैं, इसमें से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेथ मशीन की बेड को किसके द्वारा साफ़ किया जाता है, शुद्धतम साइज में बनाया जाता है, तो किसके द्वारा बनाया जाता है, स्क्रैपर के द्वारा, ठीक है। और उस स्क्रैपर में सरफेस के लेथ मशीन का जो बेड होता है उस पर हम लोग कौन से स्क्रैपर का उपयोग करते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग फ्लैट स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और बैरिंग की सरफेस को साफ़ करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो हाफ राउंड स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। और फ्लैट स्क्रैपर का जो कटिंग एज है वो क्या रहता है, कन्वेक्स बनाया जाता है, ताकि उस पर ज़्यादा दबाव यानी कि ज़्यादा ताकत की आवश्यकता ना हो और आसानी से वो क्या कर सकें, हाई स्पॉट्स को वहाँ से दूर कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके आप बताइएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ ये सारे वीडियो जो हैं आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उनके लिए मोस्ट हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। अगर वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर कोई बंदा IIT में पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए भी ये मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है। तो प्लीज़ आप इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिए।